दोस्तों आज हम पेट्रोल पंप डीलरशिप बिजनेस आइडिया के बारे में जानेंगे और सीखेंगे कि इंडियन ऑयल, भारत गैस और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के डीलरशिप को आप कैसे ले सकते हैं। पेट्रोल पंप का डीलरशिप लेना पहले बहुत कठिन था, लेकिन सरकार ने अब सब कुछ ऑनलाइन कर दिया है और इसके डीलरशिप लेना अब आसान हो गया है। भारत सरकार ने 2028 तक 64,624 नए पेट्रोल पंप ओपन करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही साथ इन नए पेट्रोल पंप पे ईवी स्टेशन यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का भी काम होगा। इसलिए पेट्रोल पंप की डीलरशिप का बिजनेस हमेशा की तरह काफी अच्छा रहने वाला है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत गैस के पेट्रोल पंप डीलरशिप का मॉडल क्या है, इसके कितने प्रकार हैं। दूसरा, पेट्रोल पंप डीलरशिप में डीलर की अर्निंग कितनी होती है, उसका कमीशन कितना होता है। डीलरशिप को लेने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है और उसके टर्म्स और कंडीशन क्या क्या होते हैं। पेट्रोल पंप डीलरशिप के बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और इसका ROI क्या होता है, मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हमें कितना मिलेगा। पेट्रोल पंप के डीलरशिप के लिए हमें कहां अप्लाई करना पड़ता है और सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। दोस्तों, इंडियन ऑयल, भारत गैस और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ये तीनों ही सरकारी कंपनियां हैं। इसी वजह से इनका टर्म्स एंड कंडीशन, इनका प्रोसेस और इनका अप्लाई करने का तरीका एक जैसा है। ये तीनों ही कंपनियां दो प्रकार का रिटेल आउटलेट देती है, जिसमें पहला है रेगुलर रिटेल आउटलेट। इसका लोकेशन नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे पे होता है या फिर ये अर्बन या सेमी अर्बन एरिया में होता है, मतलब मेट्रो सिटीज में या फिर स्मॉल मेट्रो सिटीज में होता है। दूसरे प्रकार के आउटलेट का नाम रूरल आउटलेट है। इस प्रकार के आउटलेट में पेट्रोल पंप का डीलरशिप ग्रामीण इलाकों में दिया जाता है। नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे पर होने वाले पेट्रोल पंप की प्लॉट की साइज 1200 से 1800 स्क्वायर मीटर होती है। वहीं अर्बन, सेमी अर्बन और ग्रामीण इलाकों में पेट्रोल पंप की प्लॉट की साइज 800 से लेकर 1000 स्क्वायर मीटर की होती है। अगर हम इसके मुख्य एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखें तो एप्लीकेंट का इंडियन सिटीजनशिप होना अनिवार्य है। एप्लीकेंट का एज 21 साल से 60 साल के बीच में होना चाहिए। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ 10वीं पास है। एप्लीकेंट का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। पास्ट में किसी पेट्रोलियम कंपनी के साथ उसका कोई डिस्प्यूट ना हो। अगर हम लैंड की बात करें तो लैंड आपकी अपनी हो सकती है या आप इसे लीज पे भी ले सकते हैं। अगर आपने इसे लीज पे लिया है तो लीज की मिनिमम अवधि कम से कम 19 साल 11 महीने की होनी चाहिए और आपके पास ओनर से लिया गया NOC सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, जिसमें कि ओनर ने आपको इस पे पेट्रोल पंप ओपन करने का परमिशन दिया है। अगर हम डीलर को होने वाले कमीशन की बात करें तो पेट्रोल के सेल पर लीटर डीलर को 3.79 पैसे मिलते हैं। वहीं डीजल के पर लीटर सेल पे 2.59 पैसा का कमीशन मिलता है। पेट्रोल पंप के डीलरशिप के लिए सरकार ने रिजर्वेशन भी दे रखा है। यहाँ पे ST/SC कैटेगरी के लिए 19.50% का रिजर्वेशन है। वहीं OBC कैटेगरी के लिए 24% का रिजर्वेशन है। बाकी 44.50% जनरल कैटेगरी के लिए है, यानी ओपन कैटेगरी के लिए है। इन टोटल रिजर्वेशन सीट में 8% सीट डिफेंस पर्सनल के लिए है और 1% सीट स्पोर्ट कोटे और फ्रीडम फाइटर के लिए है। वहीं 3% की सीट हैंडीकैप के लिए है। पेट्रोल पंप की डीलरशिप आप एज ए इंडिविजुअल भी ले सकते हैं, एज ए पार्टनरशिप भी ले सकते हैं, जिसमें आप 3-4 लोगों को ऐड कर सकते हैं। आप एज ए सोसाइटी भी ले सकते हैं या कोई ट्रस्ट बनाकर भी आप इसे ले सकते हैं। आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर भी इसे ले सकते हैं। अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अलग अलग जगह, अलग अलग लोकेशन पे इन्वेस्टमेंट अलग अलग हो सकती है। इन्वेस्टमेंट इसमें कितना होगा, पेट्रोलियम कंपनी अपने विज्ञापन में उसका डिटेल दे देती है ताकि आप एस्टिमेट लगा सकें कि इसमें खर्चा कितना होने वाला है। इस विज्ञापन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पेट्रोलियम कंपनी ने बताया हुआ है फाइनेंस टू बी अरेंज्ड बाय द एप्लीकेंट इन लैक्स। तो यहाँ पे दो तरह का इन्होंने इन्वेस्टमेंट बताया है, एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल और दूसरा है एस्टिमेटेड फंड रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में आपका खर्च कितना आएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि कॉलम नंबर 20 में जो हरिद्वार लोकेशन पे है और रिटेल आउटलेट रेगुलर है, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपको 25 लाख वर्किंग कैपिटल लगेगी और 60 लाख रुपया आपको साइट डेवलपमेंट में खर्च होगा, यानी कि टोटल खर्चा यहाँ पर आपका 85 लाख होगा।
आपने यहाँ एक चीज पे ध्यान दिया होगा कि काफी जगह यहाँ पर वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कॉस्ट इन्होंने 0-0 लिख रखा है। इसका कारण ये है कि इन लोकेशन पे जो पेट्रोल पंप की अलॉटमेंट है वो रिजर्व है फॉर SC एंड ST। SC और ST के लिए सरकार ने लोन का प्रोविजन रखा है, इसलिए यहाँ पर उन्होंने वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कॉस्ट को 0 रखा है। अदरवाइज OBC और जनरल कैटेगरी में इन्होंने वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कॉस्ट का डिटेल दिया हुआ है। रो नंबर 21 आप देख सकते हैं, ये लोकेशन OBC कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है। यहाँ पर वर्किंग कैपिटल आपको 25 लाख रुपीज चाहिए और फिक्स्ड कॉस्ट 60 लाख रुपीज चाहिए, यानी 85 लाख रुपीज आपको यहाँ पर चाहिए। वहीं रो नंबर 23 जो कि ओपन कैटेगरी के लिए है, यहाँ पर भी आपको वर्किंग कैपिटल 25 लाख रुपीज चाहिए और फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए आपको 60 लाख रुपया चाहिए, यानी कि टोटल 85 लाख रुपीज चाहिए। वहीं नीचे आते हैं तो ये कैटेगरी आपको SC ST की है, तो यहाँ पे इन्होंने 0-0 दे रखा है। इन सब के अलावा आपको इनिशियली जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपको एप्लीकेशन फी पे करना पड़ता है, जो जनरल कैटेगरी के लिए रेगुलर में 10,000 है, वहीं रूरल में 8,000 है, OBC के लिए 5,000 है, रूरल में 4,000, ST SC के लिए रेगुलर में 3,000 और रूरल में 2,500। वहीं जनरल कैटेगरी में सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर रेगुलर रिटेल आउटलेट 5 लाख है, रूरल में 4 लाख, OBC के लिए रेगुलर में 4 लाख और रूरल में 3 लाख, ST SC के लिए रेगुलर में 3 लाख और रूरल में 2 लाख। इसके अलावा आपको लाइसेंस लेने में और NOC में भी खर्चा होगा, और अगर आपने लैंड लीज पे ले रखा है तो उसका खर्चा अलग से होगा। तो यहाँ पे आपका टोटल इन्वेस्टमेंट करीब 1 करोड़ से लेके 1.25 करोड़ के बीच में होता है। अगर आपके पास इतनी पूंजी नहीं है तो आप पार्टनरशिप में 2-4 लोगों को साथ में लेकर भी इसे स्टार्ट कर सकते हैं। डीलरशिप को आप 4 अलग अलग प्लेटफॉर्म से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें पहला है पेट्रोल पंप डीलर चेन.in, दूसरा इंडियन ऑयल की वेबसाइट है IOCL.com, तीसरा भारत पेट्रोलियम की वेबसाइट है bharatpetroleum.in और bharatpetroleum.com और चौथा हिंदुस्तान पेट्रोलियम की वेबसाइट है hindustanpetroleum.com। पेट्रोल पंप डीलर चेन के वेबसाइट पे ये तीनों ही पेट्रोलियम कंपनियां अपनी अपनी डीलरशिप की विज्ञापन देती है, जिसे आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मुख्यतः डीलर ऑपरेटेड पेट्रोल पंप का विज्ञापन दिया जाता है, जिसे आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। इसके लिए आपको पेट्रोल पंप डीलर चेन के वेबसाइट पे विजिट करना होगा और यहाँ पर सबसे पहले खुद को रजिस्टर करना होगा। अभी आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का बटन नहीं देख रहे हैं क्योंकि सारी ओपनिंग क्लोज हो गई है और कोई भी अभी नई वैकेंसी यहाँ पर नहीं है। जब भी यहाँ पर नई वैकेंसी आती है, रजिस्ट्रेशन का बटन एनेबल हो जाता है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे खुद को रजिस्टर करना है। उसके बाद दिए गए पासवर्ड से आपको लॉगिन करना होगा और उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पर फिल करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म में आपकी बेसिक डिटेल्स पूछते हैं, जैसे आपका नाम, आपका एज, आपका कॉन्टैक्ट, ईमेल आईडी, एड्रेस, सिटीजनशिप, आपकी लैंड की एड्रेस वगैरह पूछा जाता है। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको यहीं से एप्लीकेशन फी भी पे करना पड़ता है, जिसे आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं। डीलरशिप का चयन यहाँ पर ड्रॉ के जरिए होता है, जो कंप्यूटराइज होता है, इसलिए पक्षपात का यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं होता है। ड्रॉ में जो कैंडिडेट सेलेक्ट होता है उसे 7 दिन के भीतर 10% सिक्योरिटी का पे करना पड़ता है। उसके बाद उसका FVC किया जाता है, यानी कि फील्ड वेरिफिकेशन क्रेडेंशियल, जिसमें कि एक FVC ऑफिसर उनके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करता है, उसके लैंड्स को चेक करता है कि लैंड पे कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, यहाँ पर कोई फ्रॉड तो नहीं है, इस पे कोई लोन तो नहीं लिया गया है। इसके बाद आपको लेटर ऑफ इंटेंट यानी LOI दिया जाता है। इसके बाद आपको पूरी सिक्योरिटी फी पे करनी पड़ती है और आपके और पेट्रोलियम कंपनी के बीच में डीलरशिप एग्रीमेंट साइन होता है, जिसके बाद आपको LOA यानी कि लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट आपको दिया जाता है। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के वेबसाइट पे आने वाली डीलरशिप की वैकेंसी मुख्यतः कंपनी ऑपरेटेड, कंपनी ओन्ड होती है, जिसमें कंपनी आपसे मुख्यतः लैंड या तो परचेज करती है या फिर वो उसे रेंट पे लेती है या फिर लीज पे लेती है। इसका सिलेक्शन बिडिंग प्रोसेस के जरिए होता है। उदाहरण के लिए हम हिंदुस्तान पेट्रोलियम के वेबसाइट पे आते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लैंड एक्विजिशन की विज्ञापन है, जहाँ पर कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम आपसे लैंड या तो परचेज करना चाहता है या फिर उसे लीज पे लेना चाहता है 19 साल
11 महीनों के लिए। यहाँ पर लैंड का सिलेक्शन बिडिंग के जरिए होता है। बिडिंग के लिए आपको 2 प्रकार से अप्लाई करना पड़ता है। एक आपको टेक्निकल बिड देना पड़ता है, दूसरा फाइनेंशियल बिड। टेक्निकल बिड में आपको लैंड की प्राइसिंग नहीं देनी होती है। यहाँ पर आपको सिर्फ आपका डिटेल देना होता है, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपकी ईमेल आईडी, लैंड का लोकेशन, लैंड का डॉक्यूमेंट, उसका मैप वगैरह। इसको आप एक एनवेलप में बंद कर देते हैं। दूसरे फाइनेंशियल बिडिंग में आपको बताना पड़ता है कि आप उनसे पर स्क्वायर फीट पर मंथ क्या रेंटल चार्ज करेंगे, या फिर अगर आप इसे बेचना चाहते हैं तो लैंड की कॉस्ट क्या होगी। इसको आप एक अलग लिफाफे में बंद करते हैं जिसपे कि आपको फाइनेंशियल बिडिंग लिखना होता है। अब इन दोनों ही बिडिंग को आपको इनके दिए गए एड्रेस पे सबमिट करना पड़ता है। जिस किसी भी एप्लीकेंट का प्राइस सबसे कम होगा उसका चयन यहाँ पे होता है। यहाँ पर आपको ध्यान देने की बात है, आपको डीलरशिप नहीं मिल रही है, आपको सिर्फ लैंड का रेंटल मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पे और भी तरह के विज्ञापन हैं, जैसे कि सर्विस प्रोवाइडर के विज्ञापन, वेंडरशिप के विज्ञापन, उसके लिए भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत से ऐसे विज्ञापन हैं जो अभी भी लाइव हैं, जिसे आप अभी अप्लाई कर सकते हैं इसी मंथ। इन सब का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से इसे चेक कर सकते हैं। दोस्तों, नए बिजनेस आइडिया पे मेरे और भी वीडियोस हैं जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में दे रखा है। इस वीडियो को देखने के बाद आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको हमारी सारी वीडियो टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।